बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। उनको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने यह आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव जो विदेश यात्रा पर है उनके साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पुलिस खोज रही है। हमारे साथ खुद नीरज कुमार मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि आपने डीजीपी को एक लेटर लिखा है जिसमें तेजस्वी यादव के साथ जो शख्स विदेश गए हैं उन्हें पुलिस तलाश रही है। क्या है ये मामला? नहीं, विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जनता के प्रचंड जनादेश के बाद शीतकालीन सत्र को बीच में ही छोड़कर निकल पड़े। अगर वो विदेश में है तो इस न्यूज को भी साझा नहीं किया है। उनके साथ कौन गया है यह भी साझा नहीं कर रहे हैं, जबकि आप विपक्ष के नेता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, आपका पासपोर्ट जब्त है, तो क्या न्यायपालिका से आपने सक्षम अनुमति लिया? अगर लिया है तो उसको सार्वजनिक करिए। साथ ही साथ आपकी बहन रोहिणी आचार्य ने यह आरोप लगाया है कि यूपी का गैंगस्टर एक्ट का आरोपी रमीज खान वह तेजस्वी यादव के साथ रह रहा है। मीडिया स्रोत के प्राप्त जानकारी के अनुसार तेजस्वी के साथ रमीज खान भी गया है। तो रमीज खान से रमीज से तमीज सीख रहे हैं, यह हम लोग के लिए चिंता का विषय है। साथ ही साथ देवा गुप्ता नाम का व्यक्ति जो मोतिहारी से राजद का उम्मीदवार रहा है, 28 मामले का आरोपी है और वह 1 लाख का इनामी है। तो जब रमीज जा सकता है तो देवा गुप्ता भी जा सकता है। तो और अब तक के राष्ट्रीय जनता दल ने न रमीज के बारे में खंडन किया है, देवा गुप्ता पर कोई भी संगठनात्मक कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस कार्रवाई हुई। तो मेरी आशंका है, इसीलिए मैंने डीजीपी बिहार को पत्र लिखा है कि उम्मीद है क्रिसमस के बाद वो आएंगे, तो उनके साथ कौन कौन लोग हैं। अगर कोई अपराधी जिसको 1 लाख का इनामी है, अगर वह तेजस्वी यादव के साथ दौरे पर है, अगर इस बात की पुष्टि होती है तो यह अपराध है और यह अपराध संरक्षण देने का है। तो सरकार को कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कड़ी निगाह रखना चाहिए। तो क्या ऐसे में लौट के आते हैं और ये पुष्टि हो जाती है कि देवा और जो रियाज खान जिसका नाम बता रहे हैं उनके साथ अगर गए होंगे तो क्या तेजस्वी यादव के ऊपर भी सरकार या आप लोग की तरफ से कोई मामला दर्ज कराया जाएगा? नहीं, देखिए, सबसे रमीज खान तो उनका राजनीतिक संगति है, ये तो रोहिणी आचार्य ने कहा है, वो तो गैंगस्टर एक्ट से छूटा है। लेकिन ये देवा गुप्ता तो फरार है, पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि तेजस्वी यादव के बिना पत्ता हिलता नहीं है। तो हमको ये आशंका है कि जब रमीज खान के साथ जाने में इनको लज्जा नहीं महसूस हो रहा है, मीडिया के स्रोत का खंडन नहीं हो रहा है, तो देवा गुप्ता के साथ जाना कौन बड़ी बात है। जब ये हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति सुभाष यादव के लिए चुनाव प्रचार में जा सकते हैं, इनके पिताजी रीतलाल जैसा अपराधी और गुंडा के प्रचार कर सकते हैं, तो कुछ भी संभव है। रीतलाल का नाम लिया आपने कि ईओ के द्वारा 19 ऐसे मतलब कि माफियाओं का नाम जो है घोषित किया गया है, उनकी संपत्ति भी जो है अटैच की जा रही है, जिसमें रीतलाल यादव और कई बालू माफिया समेत कई लोग शामिल हैं। तो ऐसी कार्रवाई को क्या आगे और है? 19 माफिया ही सामने आए हैं, क्या ऐसे माफिया और है जिनको उजागर करना जरूरी है? बहुत ही जरूरी है। अब तो ऐसे लोग राजनीति को प्रभावित करने लगे, धन बल का प्रयोग शुरू हुआ। ये माफिया 19 चिन्हित हुए हैं। आर्थिक अपराध इकाई सामान्य प्रक्रिया है कि आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय को भेजेगा। हमारी उम्मीद आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय से और गृह मंत्रालय भारत सरकार से है कि अविलंब इसकी सुनवाई पूरा करिए। और हमारा बिहार सरकार से अनुरोध है कि इन माफियाओं की संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय बनवाइए, वृद्धावस्था आश्रम बने,
अति पिछड़ा छात्रावास बने और शिलालेख पर पापियों का नाम कैसे संपत्ति अर्जित किया है और दूसरे तरफ उपलब्धि का, ये दोनों शिलालेख वहां रहना चाहिए, जिससे वर्तमान पीढ़ी में दहशत कायम हो कि गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करोगे तो कार्रवाई होगी। ये मॉल जॉल कहां से बना लेता है? ये सब बिजनेस है, राजनीति धंधा बना लिया है लोग। इसलिए 19 माफिया तो अभी बहुत ही अल्प है। हमारी उम्मीद है कि और माफिया पर भी कार्रवाई चल रही है, उसके भी जल्द नतीजे होंगे। लेकिन और न्यायपालिका से भी अनुरोध है कि इसमें सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। राजनीतिक सवाल पे आते हैं। बंगाल में क्या पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी जेडीयू बंगाल में, तो इस बार भी क्या बंगाल में आप लोग कदम रखने जा रहे हैं बंगाल चुनाव? नहीं, देखिए, चुनाव बंगाल में जनता दल यू लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला करना है। लेकिन बिहार और बंगाल के बीच बिरादराना रिश्ता रहा है। बिहारियों की बड़ी आबादी बंगाल में रहती है। एसआईआर जैसे फर्जी बुनियाद पर यहां विपक्ष को मुंह का खाना पड़ा है। ममता दीदी वहां विकास का एजेंडा नहीं बनाती हैं। जब भी बनाती हैं तो वो एसआईआर जैसा मुद्दा, अगर कोई बेटी के साथ गलत हो जाए तो उसका भी राजनीतिकरण। तो जनता विकास के मुद्दे को पसंद करती है। तो हमारी उम्मीद है कि बंगाल में भी इस बार एनडीए गठबंधन जीतेगा और ऐसे लोग जो विकासहीन बात करते हैं, जो उन्माद की राजनीतिक खेती करते हैं, इनका सुपड़ा साफ हो। यह जनता की उम्मीद बिहार के हवा से तो दिखाई पड़ रहा है। बंगाल से बांग्लादेश की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हिंदू युवक को वहां जलाया गया, जिस प्रकार से हिंदू पर अत्याचार वहां पे हो रहे हैं बांग्लादेशियों के द्वारा, जब फिलिस्तीन पे या गाजा पे हमला होता है तो सारे विपक्ष यहाँ के वो फिलिस्तीन का झोला लेकर के संसद में प्रियंका गांधी दिखाई देती हैं। सारे लोगों को फिलिस्तीनियों का बताया जाता है कि उन पर जुल्म हो रहा है, लेकिन हिंदू पर जुल्म हो रहा है तो यही विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे विपक्ष को क्या करें? अब देखिए, विपक्ष के नेता ही राजनीतिक पर्यटक हैं। राहुल गांधी जी का जब से गृह प्रवेश हुआ है विपक्ष की राजनीति में, तब से कांग्रेस पार्टी का जनाधार सिकुड़ता जा रहा है। अब बांग्लादेश की जो घटना हुई है वो दुखद और पीड़ाजनक है। और धर्म आधारित कोई भी धर्म का देश रहेगा, वहां लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाएगा। चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। भाषा के नाम पर दो अलग अलग देश बन गए। नेपाल में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। तो धर्म आधारित श्रीलंका के अंदर में यह दुर्दशा हुई, भुखमरी के लोग शिकार हो गए। तो हमारी यह समझ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को इस दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए। जो भी घटना हुई है निर्मम तरीके से घटना हुई है और भारत सरकार ने में इस संबंध में यथोचित कार्रवाई भी की है। यूनाइटेड नेशन को भी पहल करनी चाहिए। बिहार पे फिर से लौटते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि खरमास के बाद यहाँ खेला हो सकता है, कांग्रेस और आरजेडी में बड़ी टूट हो सकती है। जेडीयू भी, बहुत सारे जेडीयू के भी संपर्क में है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक लोगों से संपर्क है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। जिसे फिल्मी डायलॉग है, तेरा क्या होगा रे कालिया। उनका कथन है कि मेरा क्या होगा, मेरे अभिभावक बीमार हैं, मेरे नेता फरार हैं। तो हमसे संपर्क किया तो मैंने कहा कि चाहे कल्याण बिघा हो, चाहे फुलवरिया हो, हम विकास के मानक में कोई अंतर नहीं करते हैं, दलगत आधार पर भी नहीं करते हैं। लेकिन वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। तो हमने यह सलाह दिया कि आप अपने नेता से पहले संपर्क करिए। चूंकि उन्होंने आपको टिकट दिया, इतना ईमानदारी आप में रहना चाहिए। उनसे संवाद करिए कि हमारा क्या होगा। जब तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य धूमिल हो गया तो उनके विधायक कहाँ टिकेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि हम अपनी पीड़ा साझा करेंगे। हम कहे कि मुख्यमंत्री जी से मिलना हो विकास के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, आप मिल सकते हैं। तो वो अपनी पीड़ा अलग होने तक जा रहे थे। तो मैंने कहा कि वेटिंग लिस्ट में अभी रहिए, अभी हड़बड़ाइए नहीं। तो ये थे नीरज कुमार, जिन्होंने बताया कि आरजेडी के कई विधायक ऐसे हैं जो सीधे जेडीयू के संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी वेटिंग में रहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कीजिए, अपने नेता को खोजिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। यानी 14 जनवरी के बाद बिहार में कोई बड़ा खेला हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। नीलकमल, न्यूज़ 11 पटना।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।